Hey you all, so in this video I'm going to share with you all कि मैंने अपने CMA इंटर के क्लासेस कहाँ से लिए थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सेम क्वेश्चन पूछा है कि आपने CMA इंटर के क्लासेस कहाँ से लिए हैं, ग्रुप 1 के क्लासेस कहाँ से लिए हैं और आपने यूट्यूब से किया है या फिर ऑफलाइन क्लासेस लिया है, क्या क्या करके बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू आंसर ऑल, ना कि सिर्फ ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का भी बता देंगे इसी वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। सो वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपको नहीं पता है तो लेट मी टेल यू कि हम पहले CS एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट थे, पहले क्या इस ईयर तक भी। तो हम अभी CMA इंटर में जस्ट अप्रैल जून के आसपास कुछ रजिस्ट्रेशन करवाए थे। सो आई एम स्टार्टिंग विथ पेपर वाइज, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो हम ये आपको क्यों बताएं, क्योंकि जो हमारा पहला पेपर यानी कि पेपर नंबर 5 CMA इंटर का, वो है हमारा लॉ का। तो हम लॉ का कोई ट्यूशन नहीं लिए हैं क्योंकि मेरा लॉ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। लेकिन हम कहाँ से पढ़े थे, तो हम लॉ का ट्यूशन पढ़े थे CA मोहित अग्रवाल सर के पास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो हमारे बीच नहीं रहे। बट हम लॉ सिर्फ उनसे पढ़े हैं, फाउंडेशन मतलब CS फाउंडेशन एंड CS इंटर का सारा लॉ हम सिर्फ मोहित सर के पास से ही पढ़े हुए हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग कि उसके बाद से फिर हमको लॉ किसी और से पढ़ा ही नहीं गया, क्योंकि मेरे से मतलब और मुझे समझ नहीं आता किसी और का लॉ कराया हुआ। तो हम सर का जो लॉ पढ़ा हुआ था वही पढ़ते हैं। इनफैक्ट मैराथन वगैरह भी जो है हम सर का ही देखते हैं। हाँ, अब आप बोलेंगे कि अमेंडमेंट वगैरह कहाँ से करती हो, तो फिलहाल तो अमेंडमेंट का भी अभी दिव्या अग्रवाल मैम जो उनकी ही बहन है वो करवा रही हैं, तो उनसे अमेंडमेंट देख लेते हैं। अदरवाइज़ हम फुल फोकस्ड कॉन्सेप्ट के लिए सिर्फ मोहित सर का ही पुराना वीडियो, कितना पुराना हो चुका है फिर भी हम वही देखते हैं, तो अभी हम वहाँ से ही करेंगे और अमेंडमेंट हम बस देख लेंगे कहीं से जहाँ से ज़रूरत लगे। इसके अलावा एक है ये शिवांगी अग्रवाल मैम का, ये मेरा नहीं है, ये एक मेरी फ्रेंड वो करती थी, तो उसका हो गया इंटर। तो सी टोल्ड कि ये मतलब बस क्या कहते हैं, ये चार्ट बुक टाइप का है, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो मैंने ये मुझको मिला, तो हम इसमें से बस एक वो रिवाइज़ कर लेंगे, बस चार्ट वगैरह रिविजन पर्पज़ के लिए। इसमें से आप पूरा याद वगैरह ऐसा करके नहीं कर सकते, मतलब सिर्फ ये चार्ट पढ़ के तो नहीं जा सकते ना एग्जाम में, तो बस ये रिवीजन पर्पज़ के लिए। तो आपकी भी कोई फ्रेंड ऐसी हो जो आपको हेल्प कर रही है तो आप ले लीजिए। ऐसा नहीं कि हम बस एक ही टीचर के पास करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा, अगर हम एक बात बताएं सच, मोहित अग्रवाल सर का, तो उनका पढ़ाई पढ़ने के बाद ना लिटरली किसी और का आपसे उतना, काफ़ी अच्छे टीचर है, काफ़ी बेहतर टीचर है, मतलब हमको समझ नहीं आता है। ये मेरी खुद की प्रॉब्लम हो सकती है, बट दिस इज़ वॉट इट इज़, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो लॉ के लिए आप CMA इंटर के लॉ के लिए आप EMM को रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि मेरी फ्रेंड लिया था, मैंने नहीं। मेरी बहन भी CMA कर रही है, उसको लॉ हम खुद पढ़ा रहे हैं, और सर का तो हम आपको बता दिए, तो आप उनके वीडियोस देख सकते हैं, ओके। या फिर आपको लॉ कोई और टीचर का अच्छा लगे तो आप उनके पास से ले सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग, लॉ का सेल्फ स्टडी फ़िलहाल, क्योंकि मेरा किया हुआ है, एकदम प्रॉपर सेल्फ स्टडी नहीं। डन। उसके बाद हमारा जो पेपर नंबर 6 है, ये हमारा क्या है, फिनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये हम ट्यूशन का, इसका ट्यूशन हम लिए नहीं है, मेरी बहन भी CMA इंटर में है, तो उसने ले रखा था अविनाश संचेती सर का। तो ये मैंने अपना नया नया कॉपी बना के रखा है, सर का नाम और सब्जेक्ट का नाम लिख करके। तो हम भी उनके पास से ही ये क्लासेस करेंगे, वो वाले क्लास जो वो करेगी वही करेंगे हम भी। इसके अलावा फिनेंशियल अकाउंटिंग के लिए मेरी एक फ्रेंड है, वो मेरी एक नहीं 2-3 फ्रेंड है, वो लोग करती है संतोष कुमार सर के पास। एंड एज पर देयर रिव्यू वो सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, काफ़ी डिटेल्ड में पढ़ाते हैं, तो आप उनके पास भी पढ़ सकते हो। उनका नाम है CA संतोष कुमार, ओके। वो उनका हम भी हम भी करने वाले थे, बट व्हाट हैपन कि वो सर काफ़ी डिटेल्ड और काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं और काफ़ी मतलब ज़्यादा क्लासेस करवाते हैं, तो मेरे पास फ़िलहाल उतना टाइम है नहीं। सो आई एम गोइंग फॉर अविनाश संचेती सर, ये भी अच्छा पढ़ाते हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज। उसके अलावा इफ़ आई टॉक अबाउट टैक्स, जो कि हमारा पेपर नंबर 7, तो टैक्स तो मेरे संग बहुत लोचा हुआ है, क्योंकि टैक्स में हम बहुत एक्सप्लोर किया, बहुत से टीचर लोग का ये वो करके, बट टैक्स इज़ समथिंग जो मेरे पल्ले जल्दी पड़ती नहीं है। तो टैक्स का पहले का इतिहास हटा देते हैं। रिसेंट में हम टैक्स का क्लासेस लिए थे, मतलब लास्ट टाइम विवेक सोनी सर के पास। दिस इज़ माई विवेक सोनी सर का कॉपी, इसके अलावा भी 1-2 कॉपियाँ हैं। और उसके बाद फ़िलहाल हम सर का एक है विक्रम बियानी सर, वो सर का रामबान आता है। तो रिवीजन के लिए मेरी एक फ्रेंड ने, वो CA की फ्रेंड है, तो उसने मुझे रेफ़र किया था कि ये सर काफ़ी अच्छा करवाते हैं, अच्छा से नोट्स वगैरह बनाते हैं। तो रिवीजन के लिए हम रामबान लिए थे विक्रम बियानी सर के पास से। सो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग, 2 टीचर का, सोनी सर एंड विक्रम सर का रामबान बैच, ओके। और उसके बाद से
दिस हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। ये हम आपको बोलेंगे ही बोलेंगे कि आप रंजन सर के पास पढ़िए। रंजन पेरीवाल सर कोलकाता में ही पढ़ाते हैं, मोस्टली जो टीचर का हम लेते हैं सब कोलकाता के ही होते हैं। तो रंजन पेरीवाल सर जो कि कोलकाता में पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब आई वुड हाईली रिकमेंड, जैसे अगर मोहित सर होते, कोई मुझसे पूछता, तो 2 टीचर जिनको हम बोलते कि आप ले ही लो मेरे कहने पे, इज़ मोहित अग्रवाल सर एंड दिस रंजन पेरीवाल सर। मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मेरे ओपिनियन से। बट आप कोई भी क्लासेस लो, एक चीज़ मैं बता दूँ बहुत इंपॉर्टेंट, सुन लो, तो आप किसी के कहने पे मत ले लो, क्योंकि हम सबका समझने का तरीका अलग होता है। हम लोग अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से समझते हैं। तो आप कोई भी क्लासेस लो, किसी भी लेवल पे लो, चाहे वो CA CS हो, CMA हो, किसी भी लेवल का हो, जिस भी टीचर का लेना। इतना तो अभी सारे टीचर लोग हैं कि वो सब लोग क्या करते हैं, अपना एक यूट्यूब चैनल बना के रखे हैं, वेयर दे पोस्ट देयर डेमो क्लासेस, या फिर बहुत सारे क्लासेस भी उन लोग वहाँ पे पोस्ट करते हैं। तो आप किसी भी टीचर का क्लास लेने के पहले आप पहले यूट्यूब में वो टीचर का नाम सर्च करो, उनके क्लासेस आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनके क्लासेस देखो। ऐसे 2x में 5x, ऐसे 5x होता नहीं है, 2x में करके या फिर ऐसे करके नहीं, प्रॉपर आराम से एज ऑफ आप क्लास कर रहे हो, क्लास ले लिए हो, बैठ के पूरा क्लास को देखो, पूरा एकदम नॉर्मल स्पीड में समझ के कि आपको खरीदे हुए क्लास हो। ऐसा 2-3 नहीं, कम से कम 5-6 क्लास करिए, फिर आप देखिए आपको समझ आता है बढ़िया से या नहीं। उसके बेसिस पे डिसाइड करिए कि आपको किस टीचर का लेना है। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दिस इज़ व्हाट हैपेंड विथ मी इन टैक्स का सब्जेक्ट। उसमें हम बहुत सारे टीचर का सुन के लेते गए और हमको फिर मेरा काफ़ी पैसा बर्बाद हुआ इसमें। CS से लेकर के अभी तो खैर नहीं ले रहे हैं। तो ये चीज़ है, तो आप ऐसा मत करिए। आप पहले यूट्यूब में क्लासेस देखिए, जैसे हम रिसेंट में लिए थे वो विक्रम बियानी सर का, तो हम पहले उनका यूट्यूब में देखे, हमको अच्छे से समझा, तब हम जा करके ये लिए। अब हम और पैसा बर्बाद नहीं कर रहे हैं, तो आप भी पैसा बर्बाद वाली चीज़ ना करें। आप खुद थोड़ा सा रिसर्च करें, जा करके यूट्यूब में सर्च करें, उनके बारे में पता करें, मतलब उनके क्लासेस का देखें कैसे आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। 1-2 क्लास से नहीं समझेगा, 5-6 क्लास कम से कम करिए नॉर्मल स्पीड में। फिर आप डिसाइड करिए कि आपको किस टीचर का समझ आ रहा है। सिर्फ एक बार सुन के उनका देख लिए, और भी 2 टीचर हैं, तो सारे टीचर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, बस आपको किसका अच्छा समझ में आता है आपको उसके बेसिस पे लेना है। ओके, तो आप वो देख करके ले सकते हो। ये एक मेरी तरफ से एक क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट टिप्स ले लो आपकी फ्रेंड, आपकी बहन से। उसके बाद ये हो गया हमारा ग्रुप 1 कंप्लीट, और ग्रुप 1 के संग मेरा ज्ञान भी कंप्लीट। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 का भी हम पहले मतलब हम जब रजिस्ट्रेशन करवाए थे ना, तभी हम सारे टीचर लोग का वो डिसाइड करके सब रिसर्च करके रख लिए थे, ताकि एग्जाम देके तुरंत स्टार्ट कर दे, टाइम वेस्ट ना करें। सो पेपर 9 है हमारा OMSM का। तो ये वाला सब्जेक्ट ये हम खुद से सेल्फ स्टडी करके करने वाले हैं, क्योंकि मैंने रिव्यू लिया तो लोगों का कहना था कि ये थोड़ा सा पेपर सब्जेक्टिवली ईजी है और मतलब थ्योरेटिकल है। तो और कुछ लोग हैं जो इसको सेल्फ स्टडी से दे रहे हैं, तो मैंने सोचा कि हम भी सेल्फ स्टडी करके ही देंगे। तो ये दिस पेपर आई एम गोइंग टू गिव सेल्फ स्टडी करके। उसके बाद से पेपर नंबर 10 है हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अगेन ये है संतोष कुमार सर, जिनका अकाउंट्स वो ग्रुप 1 में भी था, तो ग्रुप 2 के लिए हम संतोष कुमार सर के पास से ही करेंगे। ये हो गया हमारा पेपर नंबर 10। देखिए ये अभी हम किए नहीं है, हम करने वाले हैं, तो इसको लेकर के हम अच्छे से आपको बता नहीं पाएंगे, बट ओके, सारे टीचर अच्छा ही पढ़ाते हैं। इट्स ऑल अबाउट अस कि हम लोग कितना समझ रहे हैं और कितना फॉलो कर रहे हैं, कितना रिवाइज कर रहे हैं, कितने बार प्रैक्टिस कर रहे हैं वो। देन हमारा है ये एक FM का। तो FM पढ़ाते हैं हमारे रंजन पेरीवाल सर, जिनके हम बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो ये हम उनके पास से ही लेंगे नो डाउट, और ये काफ़ी अच्छा पढ़ाएंगे, इसमें भी मेरे को कोई डाउट नहीं है फिलहाल। और उसके बाद एक हमारा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लास्ट पेपर ग्रुप 2 का हमारे CMA इंटर का, और ये भी हम लेने वाले हैं रंजन पेरीवाल सर से, क्योंकि ये पेपर भी रंजन पेरीवाल सर पढ़ाते हैं और वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। बट अगेन आप पहले यूट्यूब में देख लेना उनके क्लासेस, डेमो क्लासेस। इफ़ आपको अच्छे से समझेगा देन ओनली यू टेक। बिना ऐसे पैसा मत लगा लो, बिना देखे डेमो वगैरह, आराम से देखो फिर ले लो। सो आई होप यू फाइंड इट हेल्पफुल एंड वर्थ वॉचिंग, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो मेरे को अर्जेंटली ये वीडियो बनाना पड़ा। ऐसे इतना जल्दी बनाने का प्लान था नहीं, बट इट्स ओके। आई होप यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर और भी कोई डाउट हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। कितना गलत बोल रहे हैं यार। सो आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। सो चलो बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डू स्टडी हार्ड एंड स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड do what you love, study also.